अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। लेक्चर शुरू होने से पहले आप स्टूडेंट से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन। So please Saraka स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस की हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। इफ़ ए एंड बी टू मैट्रिसेस देन प्रोडक्ट ए बी इज टेकन व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। वो कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल बराबर हों नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स की रोज के बराबर हों, देन हम इसको मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं। इसको हम ऑर्डर भी कह सकते हैं 2/2। ठीक है, अगर 2/2 का ऑर्डर है तो हम मल्टीप्लिकेशन इसकी कंफर्म कर लेंगे। सिंपल सी बात है, अगर 2/2 का ऑर्डर हो तो हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अगर 2/1 आ जाए या 1/2 आ जाए तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम है उसकी तादाद दूसरे मैट्रिक्स की जो रोज़ की तादाद है उसके बराबर हो, तब हम जो है वो उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 में हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है आपने कंफर्म करना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले पार्ट में नंबर ऑफ कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम वो नंबर ऑफ रोज के बराबर है। देखने 2/2 है, इट मीन्स कि ये कंफर्म है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर है तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तीसरे में देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज। इसका एक कॉलम है, इसकी 2 रोज है 1/2। इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और तीसरा नहीं हो सकता। चौथे में देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2। इट मीन्स 2/2 तो ये हो सकता है। पांचवें में देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। रोज कितनी है, 1 2 3। इट मीन्स 3/3 तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए दिया है और बी दिया है। ठीक है, वगैरह फाइंड करना है ए बी और बी ए। ठीक है, सबसे पहले हम ए कर लेते हैं, ए बी कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 3 0 -1 2। बी क्या है हमारे पास, 6 5। सबसे पहले हमने चेक करना है कि इसका ऑर्डर जो है वो सेम है, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो हैं नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। 1 2 1 2 यानी कि 2/2। इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम देख लेते हैं, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 6 प्लस उसके बाद -1 को 5 से करते हैं, -1 × 5 ये आ गया हमारे पास। अभी इसको इसके साथ करते हैं, 0 × 6, उसके बाद 2 × 5। 3 6 18 -5 0 2 5 10। ये हमारे पास ए बी आ गया। पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं इसका, बी ए
बी ए 6 5, ये हमारे पास बी है, और ए हमारे पास क्या है 3 0 -1 2। अभी इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम है 1 है और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 है, यानी कि 1/2। इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये नंबर ऑफ़ कॉलम इसकी और नंबर ऑफ़ रोज़ इसके बराबर हों तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।